सो मेला क्या क्या होता है, इफ़ यू लाइक एक्सप्लेन के? सो इज़ इट ओनली टेंट पेगिंग या जनरली हॉर्स राइडिंग भी होती है या डिफरेंट एक्टिविटीज़? मेला तो नेज़ाबाजी के मेले होते हैं, अब ईयर राउंड होने शुरू हो गए हैं। पहले तो गर्मियों में बंद कर देते थे, घोड़ों के लिए थोड़ा मुश्किल था। उसमें ये होता है कि आपकी टीमें होती हैं और एक वो कहते हैं कि जी एक मालिक होता है और उसने 3 प्लेयर्स अपने रजिस्टर करवाने होते हैं। 4 का एक सेक्शन होता है। और ये डिफरेंट इलाकों से आते हैं? डिफरेंट ठीक, इलाकों से, पूरे पंजाब से? पूरे पंजाब थ्रू आउट। अब तो खैर KPK से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं। तो थ्रू आउट हर इलाके से आते हैं, आपके गुजरात से आते हैं, सरगोदा से आते हैं, बक्कर से आते हैं, हर जगह से आते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा जो सबसे बड़ा मेला होता है उसमें कहीं 2,500 से 3,000 सवार होता है। कोई 150-200 टीमें होती हैं, सेक्शनें होती हैं। अच्छा, उसमें दिस एक्चुअल स्पोर्ट इज़ किले उठाना। आपकी 4 की सेक्शन दौड़ती है, इंडिविजुअल भी दौड़ते हैं, 4 की फिर सेक्शन दौड़ती है। लेकिन जो खूबसूरती है और उसकी वो जो मैं आपको बता रही थी जो पुराने उस्तादों का होता है, वो होती है साइड पे एक पट्टी बनी होती है जहाँ लोग अपने सबसे खूबसूरत घोड़े लेके और सबसे तगड़े सवार लेके लाइन बना के देयर ट्रॉटिंग और अपनी सवारी दिखा रहे होते हैं। और घोड़े की सामान इज़ ब्यूटीफुल, वो जो सामान डालते हैं वो दिखाते हैं, घोड़े की चाल दिखाते हैं। तो वो साइमल्टेनियस चल रहा होता है। लेकिन जो आपकी स्कोरिंग है दैट इज़ जस्ट फॉर द पेग्स। और ये होता क्या है कि 4 लोग एक साथ भागते हैं और हाँ जी। कौन पहले जो है वो उसको टच? नहीं जी, इट्स बेसिकली आपका जब पहला टीम मेंबर जब निकल गया है ना, लाइन उसने स्टार्टिंग पॉइंट क्रॉस कर दिया, तो आपका टाइमर ऑन हो गया है। ठीक है। तो आपके आखिरी प्लेयर पे टाइमर बंद होता है जब वो क्रॉस Okay. करता है। तो उसके फिर यूजुअली जो इंटरनेशनल रूल्स हैं उसमें तो आपका 0.5 कटता है, आधा पॉइंट कटता है अगर आप एक बियॉन्ड अ सर्टन टाइम लिमिट से डिलेड हो, कि किसी का घोड़ा आहिस्ता है या कोई घोड़ा चला नहीं सका। लेकिन हमारे देसी नेज़ाबाजी में ऐसा कोई रूल नहीं है। वो बेसिकली चारों ने निकलना होता है और पैग उठाना होता है। कुछ जो बहुत खूबसूरत फॉर्मेशंस होती हैं वो अक्सर इकट्ठे पैग को पहुंचती हैं, कुछ आगे पीछे पहुंचती हैं। सही। और उसमें जो घोड़े के साथ एक रिलेशनशिप है ओवरऑल, वो किस तरह का है? या व्हेन यू लाइक सॉर्ट ऑफ देखिए जी, नेज़ाबाजी में घोड़ा गैलप में जाता है और घोड़ा जब स्पोर्ट में गैलप में जाता है ना तो वो बड़ा गर्म हो जाता है। इट्स अ हॉट ब्लडेड एनिमल। वो बड़ी, तो उसकी तबीयत बेचैन हो जाती है। हम इसको भी एक नेज़ाबाजी में आप कहते हैं आर्ट समझते हैं कि घोड़े को स्टार्टिंग पॉइंट पे कंट्रोल करके रखना जब तक झंडा नहीं आपका आ जाता कि आपने निकलना है। तो अक्सर जो सवार होते हैं वो खिलाड़ियों का स्टार्टिंग पॉइंट बड़े गौर से देख रहे होते हैं कि उसने कैसे एक गर्म घोड़े को कंट्रोल में रखा हुआ है, उसको जाने नहीं दे रहा। उस बेसिक तो आपका कंट्रोल घोड़े के ऊपर यही है ना कि वो आपके कमांड पे जाए।